Now let us start with the fifth law, that is associative law. Associative law, law of association. इसमें क्या है, जैसे x और y और z इज इक्वल टू x और y और z. क्या डिफरेंस है, यहां पे इनकी ग्रुपिंग है, यहां पे इनकी ग्रुपिंग है. तो वहां पे कम्यूटेशन में क्या किया था, ऑर्डर का. यहां ग्रुप्स का डिफरेंस होगा. When several variables are odd, their grouping makes no difference. So what is the definition? When several Boolean variables, Boolean क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1. When several Boolean variables are odd, their grouping makes no difference. उसमें ग्रुपिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. Now draw the truth table. There are the three variable x, y, z. अब मैंने आपको बताया था, अब 3 वेरिएबल है, कॉम्बिनेशन 8 बनेंगे. कैसे बनाने हैं, यू हैव टू स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है. नंबर वही लिखना है जिसमें 0 हो या 1 हो या उनका कॉम्बिनेशन हो, बट इट शुड बी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. मींस 0 के बाद 1 के बाद 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं होगा. Then again what? It is 10. 10 is what? It is a combination of 0 and 1. फिर 11, फिर 100, फिर 101, फिर 110 और फिर 111. तो ये 3 बिट का नंबर बन गया. इनको भी 3 बिट का बनाना है. लेफ्ट साइड पे 0 लगा दिया. ये 1 बिट का है, 3 का बना लो. इस तरह से यू कैन फाइंड द कॉम्बिनेशंस. समटाइम्स we ask the students that you have to remember, पहले 4 0 4 1 लगाओ, फिर 2 0 2 1 2 0, फिर 1 0 1 1. तो इससे बेटर क्या है, हम यहां से शुरू करेंगे. 0 1 10 11, then 100, then 101, then 110, 110, then 111. लेफ्ट साइड पे 0 लगा दिया. तो इनपुट के कॉम्बिनेशन आ गए. नाउ एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, पहले आपको चाहिए x और y, फिर आपको चाहिए x और y और z, फिर आपको चाहिए y और z, फिर आपको चाहिए x और y और z. अब हम, ये हो गया ट्रुथ टेबल. ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड देयर आउटपुट. x और y, ये 2 कॉलम लेंगे और है, एक भी 1 मिला तो रिजल्ट विल बी 1. यहाँ पे 0, इधर 1 है, 1 1, इसी को देखेंगे. अगर एक भी 1 मिला तो रिजल्ट विल बी 1. तो x और y ये आपके पास आ गया. इसकी ऑरिंग z के साथ है, इसको देखेंगे. 0 1 xy, this is 0 0 1 1 0 1 1 1 0. Okay, 0 1 xy 1 1 1. Now इसकी z के साथ आरिंग करते हैं. 0 0 0, then 1 1 1, then 1 1 1 1 1. So y of z दोनों 0 0, then 1 1, it is 1. So this is 1 1, it is 1. 0 0, it is 0. 0 1, it is 1. 1 0 1 1 1 1. Now x के साथ ऑरिंग करो. दोनों 0 0. Now 0 and 1, it is 1. So 0 and 1, it is 1. So 1 1 and 0, it is 1 1 1 1. यहां से प्रूफ हो गया कि ये जो कॉलम है, दिस इज इक्वल टू दिस कॉलम. So lies proved. Now go for the circle diagram. Now this is x, this is y. इसकी क्या की, और इनकी बन गया x और y. अब इसकी z के साथ है, तो ये z दे दिया इसको. अगेन दिस इज OR गेट, तो इट इज x और y और z. इसका दिस इज इक्वल टू
इक्वल टू, सेकंड फॉर्म भी बनाएंगे तो इक्वल टू वाला है, तो यहाँ पे पहले y ले लो, फिर z ले लो, फिर और बना लो। नाउ दिस इज y और z। नाउ इसमें x लगा लो, अगेन दिस इज x और y और z। So this is the associative law of association। अब इसकी ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म कैसे बनाएंगे? प्लस को चेंज करेंगे डॉट में, प्लस को चेंज करेंगे डॉट में, डेफिनेशन भी चेंज होगी। व्हेन सेवरल बूलियन वेरिएबल्स आर एंडेड देन देयर ग्रुपिंग मेक्स नो डिफरेंस। और इसी तरीके से ट्रुथ टेबल को भी चेंज करेंगे, तो प्लस की जगह पे डॉट, 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 प्लस इज रिप्लेस विद व्हाट? डॉट। तो यहाँ पे जब ये करेंगे तो इसका ट्रुथ टेबल भी टोटली चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमने प्रूफ किससे करना है? फ्रॉम द ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल इसका चेंज हो जाएगा। तो 3 इनपुट्स हैं, तो कॉम्बिनेशन 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110 and 111। इधर भी 0, इधर भी 0, 0, 0, 0, 0। तो x and y and says if both are 1 result will be 1। तो यहाँ 0, यहाँ भी 0, एक भी जगह पे 0 मिला तो रिजल्ट विल बी 0। इधर भी 0, 0 है तो ये 0 आ गया, यहाँ दोनों 1 है तो रिजल्ट विल बी 1। अब x and y की z के साथ एंडिंग करेंगे, अगेन 0, 0, 0, 0, 0, क्योंकि यहाँ सब पे एक 0 है। अब यहाँ 1, 0, 0 और यहाँ लास्ट पे 1 आ जाएगा। तो y और z, और दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, और दिस इज 0, और दिस इज 0 एंड दिस इज 1। नाउ इसकी अब x के साथ है, तो x के 4 0 है, तो मैं दूसरा देखूंगा ही नहीं, तो इसको मैं 1, 2, 3 और 4 0 लगा दूंगा। फिर यहाँ 4 1 है, तो यहाँ 1 है, बट यहाँ जो y and z, तो यहाँ पे 1 0, दैट इज 0, then 1 0, it is 0, then 1 0, it is 0, 1 1, it is 1। तो यहाँ से प्रूफ कर लेते हैं, this column is equal to this, it means law is proved। Now or is replaced with what? That is and। or is replaced with what? That is and। This is x and y, this is x and y and what? Z, here y and z, or is replaced। बहुत सिंपल है। तो this is y and z, now or is replaced with what? This is and, so x and y and z। So this is what? Associative law। Now come to the next law, law absorption। Law of absorption, absorption law, absorption law, this is law of absorption। Now x plus xy is equal to x, or y plus xy is equal to y। इसमें अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो दो वेरिएबल हैं, x और y, और राइट साइड पे एक ही है, तो इसको एक वैल्यू से ऑब्जॉर्व कर ली, जस्ट टू रिमाइंड। अब इसको डिफाइन करेंगे कैसे? ये दो वेरिएबल हैं, व्हेन, बेसिकली जो डेफिनेशन है इसी एक्सप्रेशन का ट्रांसलेशन है, व्हेन टू बूलियन वेरिएबल्स आर एंडेड। कौन से? ये वाले x एंड y, यहां बेसिकली डॉट है। जैसे हम लिखते हैं ए बी, इट मींस a मल्टीप्लाइड विद b। इन द सिमिलर वे x y का मींस x एंड y, व्हेन टू बूलियन वेरिएबल्स आर एंडेड एंड द रिजल्ट इज ऑड विद वन ऑफ द बूलियन वेरिएबल। ना इंटरेस्टिंग है,
दो बुलियन वेरिएबल्स की एंडिंग की है और जो रिजल्ट आया उसकी ऑरिंग की उनमें से ही किसी एक के साथ द फाइनल रिजल्ट विल बी इक्वल टू द वेरिएबल विद विच, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? इक्वल टू द वेरिएबल x and x, it is x y or x y. The final result will be the equal to the variable with which ORing takes place. Got my point? क्या कहा मैंने? दो बुलियन वेरिएबल की एंडिंग की है और उनमें से किसी एक के साथ ORing कर दी, तो रिजल्ट विल बी वो होगा जिसके साथ ORing। अगर यहाँ x के साथ ORing करेंगे तो रिजल्ट विल बी x, y के साथ करेंगे तो रिजल्ट विल बी y। नाउ ट्रूथ टेबल अगेन दो इनपुट्स हैं 0 1, 0 1 10 और 11। नाउ लेफ्ट साइड पे चाहिए x एंड y, फिर चाहिए x और x एंड y। तो x एंड y एंड मींस बोथ आर 1, रिजल्ट विल बी 1। अब इसकी x के साथ ORing है तो अगर एक भी 1 मिला तो रिजल्ट विल बी 1। नो कॉलम x जो होगा ये वाला इसके इक्वल होगा, इज वेरीफाइड। नाउ गो फॉर द सर्किट डायग्राम। तो पहले x एंड y बना देते हैं। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज एंड गेट, दिस इज x एंड y। अब इसको फिर से इनपुट, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं x अलग से ले लेते हैं और फिर इसके साथ और लगा देते हैं, तो ये बन गया x, इधर से x और x एंड y। लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है, जो एक इनपुट x यहां से आ रही है, यहीं से इसको आगे ले जाओ इस तरह से। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम। अब इसकी ड्यूल फॉर्म करेंगे तो इसकी ड्यूल फॉर्म होगी x प्लस से चेंज इनटू डॉट और यहाँ पे डॉट की जगह x एंड x और y इज इक्वल टू x और y और यहाँ पे x और y इक्वल टू y। व्हेन टू बुलियन वेरिएबल्स और एंडेड की जगह पे क्या हो जाएगा? और एंड द रिजल्ट इज एंडेड with one of the variable, the final result will be equal to the variable with which, और इनकी जगह पे क्या आ जाएगा? with which ending takes place। तो अब यहाँ पे और है, तो और में आपको पता है यहाँ 1 1 आ जाएगा, फिर इसके साथ यहाँ पे ORing और यहाँ पे एंडिंग और यहाँ पे और x और y और 0 0 0 0 1 0 1 1 1 और 1 1। तो यहाँ से 2 हो गया। दिस कॉलम इज इक्वल टू दिस, मींस लॉ इज वेरीफाइड। जहां जहां पे एंड है वहां पे क्या लगाएंगे? वहां पे और गेट लगाएंगे, और यहाँ पे और है वहां पे एंड लगा देंगे। जब और होगा तो x और y, और जब एंड होगा तो x एंड। तो दिस इज द लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। नाउ द जो नेक्स्ट लॉ है वो आपको होम असाइनमेंट है, तो आप खुद करेंगे और वो तभी कर पाएंगे अगर आपको ये वाले लॉज समझ आ गए हैं। तो लेट्स डिस्कस द लास्ट लॉ, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये मैं खुद नहीं बनाऊंगा, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ दिस लॉ शुड बी डिफाइंड, वेरीफाइड, एंड हाउ इट्स सर्किट डायग्राम शुड बी ड्रॉन। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, x एंड y और x की मैथ में भी किया है। जैसे हम लिखते हैं A and B plus C, it will become AB or AC. X and Y or Z is equal to XY और XZ. So इसकी एक फॉर्म है। दूसरी फॉर्म जो होगी x dot is replaced with plus YZ is equal to X और Y and X और Z.
तो ये दोनों फॉर्म्स आप प्रूफ करेंगे। अगर आप ये प्रूफ कर पाए तो इट मींस यू हैव अंडरस्टूड माय लेक्चर। तो इसके बाद कुछ रूल्स हैं, एक थ्योरम भी है, डी मॉर्गन थ्योरम, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, अगर आपका लेक्चर अच्छा लगा, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।